बच्चा बच्चा लोगों को काट के तालाबों में फेंक देंगे, ऐसा ऐसा करके उनकी दे रहा था इसराफिल चक्कर जो मुखिया है। उसका घर में एक बेजुबान थी, उसको भी नहीं छोड़ा। सीनियर सिटीजन थी, कोई को भी नहीं छोड़ा। जाएंगे वो ऐसा आदमी है ना, डाकू है ना, डाकू का सब देश का थे। तो फिर आप लोग डर कर वोट करेंगे? नहीं, डरता नहीं है। दशकों से पश्चिम बंगाल में एक आरोप लगता रहा है कि यहाँ की राजनीति डर और भय पैदा करके सत्ता में आती है। जो भी पार्टी सत्ता में आई उसने हथियार डर और भय को बनाया और दशकों से ये सब कुछ दबा रहा, जमीन के नीचे, पर्दे के पीछे और राजनीति के दीवार के पीछे। लेकिन आज वो सच खुलकर सामने आ गया। पश्चिम बंगाल के फाल्ता विधानसभा क्षेत्र में जब हासिमपुर गांव के लोगों ने अपना आक्रोश दिखाया, अपना आंदोलन किया, तो पूरा देश ये देखकर चौंक गया कि पश्चिम बंगाल में चुनाव कैसे जीते जाते रहे हैं और पश्चिम बंगाल में चुनाव कैसे होते रहे हैं। आज मैं उसी फाल्ता के विधानसभा क्षेत्र के एक इलाके में खड़ा हूं और ये वही केंद्र है जहां से 2 दिन से लोगों का गुस्सा उबल रहा था। वो अपनी बात कहना चाह रहे थे और आखिरकार वो फूटे और उन्होंने आगे तक जो मेन सड़क है वहां तक जाकर रैली निकालकर अपनी बात की। तो यहाँ के लोकल पुलिस पर आरोप है कि उन्होंने लाठी चार्ज कर दिया। अपना नेम प्लेट हटाकर यहाँ के लोकल पुलिस ने महिलाओं तक को नहीं छोड़ा। क्या हुआ यहाँ पर, क्यों हुआ और कौन डरा रहा है, कौन धमका रहा है? क्या सच में डर की राजनीति होती रही है? क्या सच में अभी तक सत्ता में जो पार्टियां रही हैं उसने डरा कर लोगों से वोट लिया है? आइए जरा जानते हैं। क्या नाम है दीदी आपका? काकोली मंडल। काकोली दीदी, क्या हुआ यहाँ पर? मुझे पता लगा कि 2 दिन से आप लोग उबल रहे थे, परेशान थे और आखिरकार आप लोगों ने शनिवार की शाम को अपना गुस्सा दिखाया। हाँ, 2 दिन से हम परेशान हैं। हमारा जो पड़ोसन है उसको घर में घुसकर इसराफिल चकदार उसको घर में घुसकर उसको कुछ आदमी लेकर आया था और उसको घर से निकल दिया गया था। उसका घर में एक बेजुबान थी, उसको भी नहीं छोड़ा। सीनियर सिटीजन थी, कोई को भी नहीं छोड़ा। क्यों? उनका कहना है कि उन्होंने बीजेपी को वोट दिया, लेकिन उनको वोट नहीं देने दिया। उनको बाहर से निकाल दिया गया था, वोट नहीं देने दिया। फिर भी उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, इसलिए हम लोग धरना पर बैठे हुए थे आप लोग। ये बताइए कि ये जहांगीर जो एमएलए भी हैं और जो उम्मीदवार भी है यहाँ के, हाँ अभी तक नहीं एमएलए है जी, वो पहले सभापति थे। हाँ। अभी एमएलए बनने के लिए कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो जहांगीर जो उम्मीदवार टीएमसी का यहाँ पर हैं, उन्हीं पर आरोप है कि उन्हीं के लोगों ने सबको डराया धमकाया। क्या आप लोगों को कहा? क्या आप लोगों को मारने की धमकी दी? आप लोगों के घर के लोगों को मारने की धमकी दी? क्या कहा? है, बहुत सारे लोगों को पिटा, मारा, धमकाया, हिंदुओं का हटाना है, ऐसा बोला है, ऐसा ही बोला है। और जी कहिए। 29 तारीख इलेक्शन हुआ, 30 तारीख सुबह में इधर आया, लड़कों को मारा, लड़कियों को छेड़खानी किया, धमकी दिया। ये भी कहा रात में आएंगे, रेप करेंगे, बच्चा लोगों को काट के तालाबों में फेंक देंगे, ऐसा ऐसा करके हुमकी दे रहा था इसराफिल चक्कर जो मुखिया है। मुखिया का मतलब है प्रधान, हम लोग बोलता है जो पंचायत का मुखिया। किसका आदमी है? एक किसका आदमी है? तृणमूल का अंचल प्रेसिडेंट है और जहांगीर है जो उम्मीदवार है उनका आदमी है। मगर हम तो ये नहीं कह सकते जो किसने बोला, मगर इसराफिल ने आके खुद किया। इसलिए हमारा 2 दिन से जो डीएच रोड है हम लोग अवरोध किया था, स्ट्राइक किया था। हमारा डिमांड था जो ये लोगों को अरेस्ट करना है और हम लोगों को शांति में रहना है। राजनीति आएगा जाएगा, पॉलिटिक्स जो को जा चाहिए करेगा, कोई कांग्रेस करेगा, कोई सीपीएम करेगा, कोई टीम, उसका बारे में हम बोल नहीं कर। दादा एक चीज और बताइए, मेरी अभी कुछ लोगों से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि भाई उन लोगों ने पहले से ही आके हमको डरा दिया था, धमका दिया था कि वोट आपको यहीं पर करना है। ठीक, बात ठीक है। क्या ये सच है? एकदम सच है। बहुत लोगों को डरा के वोट केंद्र में नहीं जाने दिया और जो लोग जा रहे थे उसको पीट के उसको भगा दिया। इसका मतलब है वो जाएगा तो बीजेपी को वोट करेगा। कितने साल से आप लोग ऐसे डर डर के वोट कर रहे हैं? 15 साल से ये टीएमसी आ रहा है। 15 साल से टीएमसी आ रहा है। अब घर में घुमाना पड़ेगा,
वोट देना पड़ेगा, बोले घुमाओ वोट हम को मतलब देगा। आप लोग घर में सोते हैं हाँ, और आपका वोट कर दिया जाता है। जहांगीर खान वो ऐसा आदमी है ना, डाकू है ना, डाकू का सब बेस कर रहा है। वो हमारा जो नेता है ना अंचल प्रधान, उसको सब नेता है। हमारा घर देखो, घर से कैसा है, जितना जलानी है सब घर में ढुका दिया, घुसा दिया। आज हसीम नगर हमारा गांव में देखो, माँ बहन ऐसा कर रहा है। माँ बहन को बुलाया था 4 तारीख के बाद जो होगा ना, काट के सबको भेज देगा उसे गाड़ी में। ऐसा क्यों हो रहा है, बोलो इसको। जी आप बताइए। हम सर बोल रहा है, हम लोग बहुत खुश है फलताबासी। क्यों खुश है? 294 सीट में चुनाव हुआ, एक चुनाव फिर से होगा। ये 1947 में जो हम लोगों को स्वतंत्रता मिला, ठीक, उसके बाद पहले बार ये हो रहा है रिपोलिंग। आप सोचिए कितनी बड़ी बात ये कह रहे हैं कि 1947 में जो देश आजाद हुआ, उसके बाद पहली बार एक बार फिर से 29 मई को आप लोग आजादी महसूस करेंगे, क्योंकि फिर से चुनाव होगा। दोबारा आजादी हो रहा है। मेरा देश मतलब पश्चिम बंगाल हो रहा है। क्यों हो रहा है? हम लोगों का उम्मीद है निर्वाचन कमीशन जो डिसीजन लिया, कल रात में देखा, जे 294 सीट में चुनाव हुआ, उसका 293 में कल फल प्रकाश होगा 4 तारीख में। 1 तारीख हम लोग को छोड़ दिया। हम लोग बहुत खुश है। हम लोग को लेकिन एक चीज बताइए, आप लोग खुश हैं, लोगों से बात हो रही है तो लोग डरे भी हुए हैं, लेकिन एक चीज बताइए कि अभी जब फिर से वोटिंग होगी तो फिर आप लोग डर कर वोट करेंगे? नहीं, डर से नहीं है। हमारा एक कहना चाहते हैं, कोई धर्मो वर्णो निर्विशेष में सबको धमके चमका हो रहा है। चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन में, सबका घर में परिवार है, सबको घर में माँ बहन है। किसी का डर में, धमकाना में, किसी कोई घर में नहीं बाहर निकल सकते हैं, ऐसे हम लोग चाहते हैं। जो भी सरकार बनेगा, ये हम लोगों का चुनाव में ये जो दोबारा जो हो रहा है, इलेक्शन कमीशन में विनती कर रहा है, जो ऐसे प्रोटेक्शन बात दिया, ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो प्रोटेक्शन दिया, वो लोग को कुछ जानकारी नहीं है। वो लोग को जैसे बोला वहाँ पे खड़ा कर दिया। लेकिन ये लोग छप्पा भी चला रहा है, सेंड भी मार रहा है, स्टिकर भी मार रहा है। ऐसे नहीं हो चाहिए, ऐसे होना नहीं चाहिए। कैमरा बंद कर दे, ऐसे होना नहीं चाहिए। ऐसा स्ट्रॉन्ग वोट हमको चाहिए, और सारा जनता के लिए, जो भी जिसका भी धर्म है उसको लिए हम लोग का कोई दिक्कत नहीं है। दीदी आप क्या कह रही हैं? अब आप लोगों को क्या चाहिए? बहुत सारे प्रोटेक्शन चाहिए हम लोगों को वोट देने के लिए, ऐसा ही बोलता है। और हम इस बार डर के नहीं, डट कर दे रहे हैं। डर कर नहीं, डट कर वोट करेंगे। और इस बार जो वोटिंग प्रतिशत पश्चिम बंगाल में दिखाई दिया है 93% का, वो ऐसा लग रहा था कि भय मुक्त होकर लोग निकल रहे हैं इसीलिए। लेकिन बहुत सारे लोग जो अभी जिनसे मेरी बात हुई है इस इलाके में, एक सेकंड रुक जाइएगा, इस इलाके में जो बहुत सारे जिन लोगों से मेरी बात हो रही है, वो लोग ये कह रहे हैं कि अब वो लोग डर कर नहीं, डट कर वोट करना चाहते हैं। जो केंद्रीय सुरक्षा बल यहाँ पर मौजूद हैं, उनको तो जहां ड्यूटी लगा दी जाती है वहां पर वो ड्यूटी के लिए खड़े हो जाते हैं। लेकिन जो पोलिंग बूथ्स हैं वहां पर सुरक्षा व्यवस्था टाइट होनी चाहिए, नहीं तो वहां पर फेविकोल, टेप और वहां पर सीसीटीवी बंद करके धांधली की जाती है। इस बार चुनाव आयोग को इन सब बातों का, जो ये आम लोग जो आज तक बोल ही नहीं पा रहे थे, 15 साल तक जो सत्ता में दीदी रही, उससे पहले 30 साल तक यहाँ पर लेफ्ट का शासन रहा, लोग बोल नहीं पा रहे थे, आज खुलकर बोल रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राधा कृष्णा के साथ विद्यानाथ झा, फालदा, नवभारत।